अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर। हमने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ओवरऑल व्यू लिया था। आज हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इनके फंक्शन कौन से हैं, ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं और हमें कौन से सोर्सेज लेने चाहिए। और इसकी मज़ीद इनके नेक्स्ट आगे टाइप्स भी होती हैं, हम उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट तीन किस्म के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में मेन एनर्जी का सोर्स होते हैं। अब जैसे ही हम कोई कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स लेते हैं, वो हमारी बॉडी में डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर वो ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है और हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो उस ग्लूकोज को लेते हैं फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। अब हम इन इसकी टाइप्स पर आते हैं। तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं: सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं कि जो एक या दो शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, लेकिन कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। अब हम इनकी डाइजेशन की बात करें तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इजीली और क्विक डाइजेस्ट होते हैं और ये हमें क्विक एनर्जी देते हैं और शॉर्ट टर्म एनर्जी देते हैं। जबकि कम्प्लेक्स कार्ब्स हमारी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होते हैं और हमें लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनके एग्जांपल्स की या सोर्सेज की बात की जाए तो सिंपल कार्ब्स में हमारे पास हनी आ जाता है। इसके अलावा फ्रूट जूसेस हैं, कैंडीज हैं और टेबल शुगर भी सिंपल कार्ब्स का एक एग्जांपल है। अब कम्प्लेक्स कार्ब्स की बात करें तो हमारे पास जितने भी होल ग्रेन्स हैं, इसके अलावा वेजिटेबल्स हैं, ओट्स हैं, ब्राउन राइस हैं, ये सारी चीज़ें कम्प्लेक्स कार्ब्स की एग्जांपल्स हैं। अब लास्ट में अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अक्सर जो हैं वो विटामिन्स और मिनरल्स में लैक कर रहे होते हैं। हमें ये एनर्जी तो देते हैं ये, लेकिन ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं इनमें मोस्टली। और अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात करें तो वो मोस्टली विटामिन्स और मिनरल से लोडेड होते हैं। अब दूसरे न्यूट्रिएंट की तरफ हम आते हैं, प्रोटीन्स। प्रोटीन जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में मसल्स और टिश्यू के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। प्रोटीन जैसे ही हम कोई प्रोटीन रिच सोर्स लेते हैं वो हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है और फिर वो अमाइनो एसिड हमारे सेल्स या टिश्यूज को रिपेयर करते हैं। इसके अलावा ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मसल ग्रोथ में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स बन रहे होते हैं उनमें भी हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स की टाइप्स पर अगर हम जाएं तो हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं कंप्लीट प्रोटीन्स और दूसरी को कहते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। कंप्लीट प्रोटीन्स वो हैं जो हमारी बॉडी में जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। अब असेंशियल अमाइनो एसिड को हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। हमारी बॉडी को 9 अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती। बाकी जो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी खुद बना सकती है। अब कंप्लीट प्रोटीन्स वो हैं जिनमें ये सारे 9 के 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास जो भी एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स हैं जैसे कि मटन, बीफ, चिकन, फिश, इसके अलावा सोयाबीन जो कि कंप्लीट प्रोटीन है। अब इनकम्प्लीट प्रोटीन की तरफ आए तो इनकम्प्लीट प्रोटीन में एक या दो या इससे ज़्यादा जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं वो लैक कर रहे होते हैं। इसके सोर्सेज अगर हम देखें तो हमारे पास प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे कि लेग्यूम्स हैं, पल्सीज हैं, ये सारी चीज़ें इनकम्प्लीट प्रोटीन्स के सोर्सेज में आ जाती हैं। अब नेक्स्ट जो लास्ट पे हमारे पास न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट, वो है फैट्स। फैट्स हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म एनर्जी और सेल फंक्शन और सेल स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं। बेसिकली हमारी जो जितने भी सेल्स हैं उनकी जो आउटर लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, वो लिपिड से मिलकर बनी होती है और लिपिड एक्चुअली फैट ही होते हैं। समझा जाता है कि फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैट हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये नुकसानदेह तब होते हैं जब हम इनको एक्सेस यूज़ करते हैं या हम इसकी जो टाइप पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी टाइप ले रहे हैं। अब नेक्स्ट इसकी टाइप्स हैं कि हम देखते हैं कि कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं और हमें कौन सी टाइप लेनी चाहिए। फैट्स को हम केमिकली स्ट्रक्चर की बुनियाद पर तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है सैचुरेटेड फैट्स, दूसरे अनसैचुरेटेड फैट्स और जो तीसरी टाइप है वो ट्रांस फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स वो फैट्स हैं जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, मीन्स के ये हाइड्रोजन से सैचुरेटेड होते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं और इसकी एग्जांपल में हमारे पास मक्खन है, इसके अलावा देसी घी है और जितने भी जो ये वेजिटेबल घी आ रहे होते हैं ये सारे सैचुरेटेड फैट्स में आ जाते हैं।
अब इसकी अगर रिकमेंडेशन की बात की जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करती है कि जो हमारी डेली कैलोरीज हैं उनका लेस देन 10% हम सैचुरेटेड फैट से ले सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हम अगर इनटेक करेंगे सैचुरेटेड फैट्स का तो वो हमारे लिए फिर इश्यूज क्रिएट करेगा। जैसे कि हमारा जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं वो इंक्रीज करता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसको कम करता है। अब दूसरी टाइप की तरफ आए तो वो दूसरी टाइप है अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स वो फैट्स हैं जिनमें जो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होते हैं, जो इनको फ्लेक्सिबल बनाते हैं और हेल्दी बनाते हैं एज कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ फैट्स। अब ये जो फैट्स हैं अनसैचुरेटेड फैट्स, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं, और इनकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जितने भी हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स हैं जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल, इसके अलावा पीनट ऑयल, और भी ऑयल मुख्तलिफ किस्म के आ जाते हैं। इसके अलावा सेसमी सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, नट्स कुछ आ जाते हैं, वॉलनट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें अनसैचुरेटेड फैट्स में आ जाती हैं। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रिकमेंड करती है कि हमें जो मोस्टली हमारी जो फैट की परसेंटेज है या प्रोपोर्शन है उसमें से हमें अनसैचुरेटेड फैट्स में से लेना चाहिए। तो तीसरी टाइप है फैट्स की, वो है ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अब ट्रांस फैट्स होते क्या हैं और ये कैसे बनते हैं? एक तो ट्रांस फैट नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मिनिमल अमाउंट में होते हैं जो कि बॉडी के लिए इतना इशू नहीं है। असल जो इशू क्रिएट करते हैं वो होते हैं आर्टिफिशियल तरीके से जो बनाए जाते हैं। अब ट्रांस फैट्स एक प्रोसेस होता है हाइड्रोजिनेशन, जिसमें वेजिटेबल ऑयल्स में हाइड्रोजन को मिक्स किया जाता है, इसको लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म की तरफ लेके जाया जाता है टू इन्हांस इट्स टेक्सचर एंड इट्स फ्लेवर, और इसकी शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाया जाता है इसकी मदद से। ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा देता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन काज करता है जो कि फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ट्रांस फैट को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, इसकी हमें ना तो इसकी ज़रूरत है और ना ही ये हमारे लिए हेल्दी है। अब अगर हम इसके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कंक्लूजन की तरफ आए तो हम अगर कार्ब्स में देखें तो हम नो डाउट के दोनों टाइप के कार्ब्स ले सकते हैं, सिंपल कार्ब्स भी ले सकते हैं और कम्प्लेक्स कार्ब्स भी ले सकते हैं। लेकिन हम हमारा ज़्यादा फोकस कम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ होना चाहिए, जैसे कि होल ग्रेन्स हैं, ओट्स हैं, और जो हम सिंपल कार्ब्स हैं वो हम मॉडरेशन में ले सकते हैं, जिसमें जो हम शुगर यूज़ करते हैं, चीनी, वो भी सिंपल कार्ब्स में आ जाती है। अब प्रोटीन की बात करें तो वो प्रोटीन हम दोनों टाइप के ले सकते हैं, इसमें कोई इतना एज सच रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, क्योंकि इनकम्प्लीट प्रोटीन भी अगर हम मिक्स करके लेंगे तो वो कंप्लीट प्रोटीन्स बन जाते हैं। अब अगर हम फैट्स पर आए तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सैचुरेटेड फैट्स को लेस देन 10% ऑफ योर डेली कैलोरीज हम ले सकते हैं। ज़्यादा हमारा फोकस अनसैचुरेटेड फैट्स की तरफ होना चाहिए और सैचुरेटेड फैट्स को लिमिट में यूज़ करना चाहिए। लेकिन हम कर सकते हैं इन दोनों को यूज़, लेकिन जो हमने यूज़ नहीं करने और जिनको अवॉइड करना है बिल्कुल, वो है ट्रांस फैट्स। तो ये सारा कंक्लूजन था मैक्रो न्यूट्रिएंट पे। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।